नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? शायद आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा पहला वीडियो, 60 साल की उम्र तक खूबसूरत और जवान कैसे रहे। इसको आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए शुक्रिया। और आज बहुत लोगों की डिमांड के ऊपर मैं पार्ट 2 बना रहा हूं, जिससे आप अपनी खूबसूरती बढ़ाते रहे, आप यंग दिखते रहे। आज आप मुझे देख सकते हैं, मैं 44 की एज में भी ऐसा हूं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। और यही नियम मैं पालता हूं, जो आप भी करना शुरू कर दीजिए। तो चले शुरुआत करें। ओके, हम आप देखेंगे कि क्या खूबसूरती के लिए अगर आपको कंटिन्यू रहना है, जीना है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने अभी टीवी या एप्स, ये जो जितने भी अभी नया आ रहे, सब 6 पैक एप्स, लड़के के पीछे पड़े, लड़कियां पीछे पड़ी, स्लिम ट्रिम, ये सब ना करें, क्योंकि इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये सब एक तरह का ब्रांड है। जो ब्रांड क्या करते हैं, उनके हिसाब से वो चला रहे, और वो सही नहीं है। वो देखो, जब हीरो आता है तो अपने एब्स कर दिखाता है और वो पूरा कट करके आता है, फिर हम लोग बोलते पैक एब होनी चाहिए, पर वो उनके लिए जरूरी है। और लड़कियां का भी स्टाइल हो गया, आजकल लड़कियां खा नहीं रही, पी नहीं रही, एकदम स्लिम रहने के चक्कर में चेहरा ऐसा सूख गया है। क्या फायदा है उस ऐसे डाइट का। मैं बोलता हूं, आज के बाद इतना डाइट मत करो। मैं खुद आज आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, जियो मस्त जी भर की, तभी आप खूबसूरत रह सकते हो। आपको ये लगता होगा ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये मानता हूं कि किसी भी दुनिया में कोई भी चीज आप हद से ज्यादा करोगे तो फिर अच्छी चीज भी नुकसान देगी। तो नुकसानदेह चीज नुकसानदेह ही करेगी। इसकी वजह से आपको करना क्या है, हर चीज को खाओ, कोई टेंशन नहीं, बस उसको कंट्रोल में रखो। जैसे कि अगर आपको समोसा, वड़ा पाव, ये सब, कोई भी जिसको जो आदत है, सबको अपनी अपनी एक आदत रहती है कि मुझे ये अच्छा लगता है, पर ये खाता हो तो मुझे तकलीफ होती है। तो उसका एक आइडिया बना लीजिए। एक डाइट में सुबह खाइए, या 1-2 दिन बीच बीच में रुक रुक के खाइए, कभी कभार खाइए, आगे पीछे करो, पर खाओ, बिंदास खाओ। इतना कम खा के भी मत जो, और इतना ज्यादा खा के भी अपने डाइट के चक्कर में मत पड़ो। ये सब स्लिम, जब तक हम खुश नहीं रहते, मजे से नहीं जीते, कुछ नहीं, हमको सिर्फ जीना है, हमें थोड़ी ना कोई सुपरस्टार बनना है। तो क्या जरूरत है। और खूबसूरती के लिए शरीर से भी ज्यादा हमारे मन और हमारे जो अंदर से आने वाली जो फीलिंग रहती है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप समझ गए, ये सब चक्करों में पड़ो मत। मैं आज भी बोलता हूँ, 6 पैक आप लड़के रहेंगे या स्लिम ट्रिम आप अगर रहने की कोशिश करोगे, तो 101% आपके चेहरे में रिंकल्स पड़ेंगी, गारंटी के साथ। आप 101% रिंकल आपके आते जाएंगे और आपको तकलीफ होती रहेगी। इसलिए अगर आपको कंटिन्यू स्किन रखती है, तो आपके शरीर में मास इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। अब इससे बात रिलेट हुई है, इसलिए बता देता हूं। शरीर में के ऊपर हमारे मास होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम कहीं गिर गए या कुछ, जैसे कि हम अपने हद से ज्यादा काम कर लिए, चलना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा मास रहेगा वो शरीर यूज कर लेगा इमरजेंसी में। अगर हम अपने शरीर में मास ही नहीं रखेंगे तो हम जल्दी थक जा सकते हैं, या हमें कुछ डैमेज हो सकता है। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये सब चक्कर में मत पड़ो कि स्लिम ट्रिम हो रहो, ऐसा जरूरी नहीं। आपको फिजिक रखनी है अच्छी, तो एक्सरसाइज करो, पर सिर्फ डाइट के चक्कर में मत पड़ो। ये नहीं खाओ, सब खाओ। मैं सब, आपने सुना होगा कि सारे डाइटिशियन बोलते हैं ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा, ये सही नहीं, इसमें कैलोरीज इतनी है। ये कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं गारंटी दे सकता हूं। बस खाने का एक तरीका होना चाहिए। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, मैं सब खाता हूं, मुझे सारी आदत है, कुछ नहीं छोड़ता हूं, पर मुझे एक टेक्निक पता है, उसकी आइडियाज पता है, कुछ नियम मैं पालता हूं हमेशा। अगर समझ लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, अगर मैंने आज कुछ तेज खा लिया, सुबह बहुत तगड़ा खा लिया, तो मैं शाम को कम खा लूंगा, तो उसको बैलेंस कर लूंगा। हमें ये जो चक्कर है, बैलेंस करके आना चाहिए। जिसको बैलेंस आ गया, समझे उसकी निकल पड़ी। गॉट इट? समझ गए?
ओके, चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। अगर आपको नॉन स्टॉप अगर चेहरा या स्किन आपको अगर रखनी है, देखिए होता क्या है, ज्यादातर स्किन खराब क्यों होती है मालूम है आपको? हमारे स्किन के अंदर एपिडर्मिस स्किन रहती है, जो अंदर जो गंदगी रहती है, हम धूल मिट्टी या मेकअप वगैरह करते हैं या बाहर से बहुत सारी कुछ चीजें रखते हैं, किसी साबुन से धोते हैं या केमिकल वगैरह हमारे अंदर घुस जाता है और वही जाके फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसके लिए स्टीम लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन स्टीम को भी आप हफ्ते में एक बार लीजिए, रोज रोज नहीं लेना अच्छा नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार आप स्टीम जरूर लीजिए। अगर आप फेशियल करके मसाज ले रहे हो वो सबसे बेहतर है, इसलिए स्टीम लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टीम लेने से क्या होगा, आपके अंदर के रोम छिद्र जो खुल जाएंगे और उसके जो अंदर गंदगी है वो पूरी बाहर निकल जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। और ऊपर से वो सब स्टीम का फायदा इतना जबरदस्त है कि उसके अंदर ये होने की वजह से, पूरा गंदगी निकलने की वजह से आपको ऑक्सीजन मिलेगा शरीर में और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो आपके स्किन के प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं होंगी, स्किन काफी दिनों तक अच्छी रह सकती है। और अभी भी कई उदाहरण है, अनिल कपूर को आप देख सकते हो, आज शाहरुख खान, सलमान खान को भी देख सकते। ये मत बोलना कि वो स्टार है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती, उनको भी कंट्रोल करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टार है जो आज उनके पीछे से कम उम्र होने के बाद भी बूढ़े हो गए। जो ध्यान रखेगा वो टिक जाएगा, समझ गए? ओके, चलिए ये बात तो चौथा पॉइंट ये है कि चौथा पॉइंट में आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी स्किन टाइट रहेगी और शरीर के सारे हलचल अच्छे होने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि एक्सरसाइज में आप ऐसा नहीं है कि जिम ही जाओ, योगा ही करो, कुछ भी कर सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आपको मजा आ रहा है तो एरोबिक्स भी कर सकते हो, आप डांस, जुम्बा कुछ भी करो, पर एक शौक इनमें से कोई तो जरूर रखो। अगर आपको लॉन्ग लाइफ फिट रहना है और अच्छा दिखना है तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं किसी, अगर आप किसी देखिए एक्सरसाइज में आप अकेले भी कर सकते हो, वो स्टार्टिंग में आदत नहीं पड़ती, पर एक बार आपने आदत बना ली तो कोई मुश्किल नहीं रहती है। आप समझ गए? ठीक है। और योगा वगैरह या जो भी आप लेडीज है तो फिर जरूर कोई ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप में जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसका फायदा दुगना हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। आप समझ रहे हो? और ऐसा नहीं है कि आप लड़कों को भी बोलते हो, लड़के का जरूरी नहीं है कि आप जिम ही जाओ और बॉडी बना के ही फिटनेस रहो। आप घर में सिंपल सा सूर्य नमस्कार डिप्स करके भी अपने आप को फिट रख सकते हैं। ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है जिम ही जाना है। अब क्या इसके पहले 20 साल पहले क्या जिम थे क्या? नहीं, हमने तो ऐसे ही एक्सरसाइज किए थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी बन सकती, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप ये बात समझ लो। अगर आपको और कुछ नहीं, मैं आपको बोलता हूं, लोग बहुत बोलते कि रोज 1 घंटा दो, 2 घंटा दो एक्सरसाइज। मैं चैलेंज करता हूं, आप रोज का आधा घंटा दे दो खुद के लिए, काफी है। सिर्फ आधा घंटा आपके लिए, आधा घंटा निकालो, आपका पूरा लाइफ अच्छा रहेगा, बीमार नहीं पड़ोगे। ये उसका दुगना फायदा। चलिए अब हम लास्ट 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें आपको, ये पॉइंट आपके लिए, सबके लिए जरूर, चाहे लड़के लड़कियां हो, औरतें हो, कोई भी हो, सबके लिए बहुत जरूरी है कि सबने क्या करके रखा है, खूबसूरती के मायने बना के रखे। स्लिम ट्रिम दिखेगी तो ये अच्छी है, या मोटी रहेगी तो ये मतलब फिगर अच्छा रहेगा, तो या फिर बॉडी अच्छी रहेगी तो ये रहेगा। खूबसूरती ये सब मायने नहीं रखती है, क्योंकि खूबसूरती को बारे में आपको मैं बोलता हूं। देखो कुछ साल पहले, 20, 50, 30 साल पहले आप देखो, राजेश खन्ना जैसे मोटे गुलगुले गाल वाले हीरो पसंद आते थे लोगों को। फिर बीच में अमिताभ बच्चन आ गए, एग्री इंगमैन आ गए, फिर देवानंद आ गए, फिर कुछ। देखिए ये पसंद हमेशा बदलती रही है। आप हीरोइंस को भी आप देख सकते हो, पहले अच्छी खासी सेहतमंद हीरोइन हुआ करती थी, उसको खूबसूरत माना जाता था, और आज फिर सूखा हुआ है। ऐसे कई, अभी कोई आदिवासी देश 2-3 है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, जिनका गला लंबा होता है उनको खूबसूरत माना जाता है। जिनके कई खूबसूरती में होठ जितके लंबे होते हैं उनको खूबसूरत माना जाता है। जिनके पैर छोटे उनको खूबसूरती के मायने के पीछे आप पड़ो ही मत।
जेंट्स में भी आपको बता देता हूं, एक आदिवासी किला ऐसा है जहां पे जो जितना मोटा है वो उतना खूबसूरत माना जाता है। ये प्रॉब्लम्स है और ऐसे कई बार हुआ है। किसी को कभी हम क्या करते, जैसा ट्रेंड चल जाता है वैसा हम अपने आप को बनाना शुरू कर देते। ये सब बंद कर दो, आप है जैसा एक्सेप्ट कर लो। अब इसमें क्या कर सकते, क्यों मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हर लड़की हर लड़का ये नहीं कर सकते, मतलब हर लड़का बॉडी नहीं बना सकता है, हर लड़की स्लिम एंड ट्रिम नहीं होती है, क्योंकि हर एक इंसान में जेनेटिक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। आप समझ रहे हो, क्योंकि जेनेटिक में आप ये जेनेटिक को कम मत समझना, कम मत आंकना। ये आपके माँ बाप, आपके रहन सहन और इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है आपकी बॉडी का। सबकी बॉडी नहीं बन सकती है, सब कोई पतला नहीं है। अभी इसमें मैं आपको बताऊं, अगर शॉर्ट वर्ड्स में, अगर हम एक नॉर्मल वर्ड्स में बोलेंगे तो सिंगल हड्डी, डबल हड्डी, ट्रिपल हड्डी, इसमें भी बहुत 2-3 फर्क है। आप समझ रहे हो। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आपका काम यह रहेगा कि ट्रेंड के पीछे मत पड़ो। आप अपने आप को जैसा है वैसे पहले एक्सेप्ट करो, फिर आप जैसे भी है, आप काले हो, गोरे हो, सावले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारे देश में क्या होता है, गोरेपन को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है और ये गोरेपन के चक्कर में ही सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब आप विदेश जाओगे, वो लोग धूप में बैठते ताकि वो काले हो जाए। आप समझ रहे हो ये लफड़ा क्या है। हम हर चीज बाहर देखते, नहीं 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 नहीं, आपको ये नहीं करना है। जो भी करना है हमें अपने अंदर करना है। हम जैसे वैसे, कलर किसी का बदलता ही नहीं, ये बात पक्की समझ लो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि कलर बदल सकती है। ये गलत फहमियां दिमाग से निकाल दो। जिसका कलर एक बार भगवान की से मिल गया, आप बदल नहीं सकते। हाँ, आप अपने व्यक्तिमत्व को बदल सकते, आपकी स्टाइल बदल सकते, आपका रहन सहन बदल सकते, आपकी बोलचाल बदल सकते, लेकिन नहीं, कलर नहीं बदल सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ट्रेंड के पीछे अभी भी मत पड़े। मैंने पहले भी कहा था, ये सब स्लिम ट्रिम ये सब चक्कर में मत पड़ो। लड़कों को भी बोलता हूं और जो जेंट्स लोग हैं उनको भी समझाता हूं कि बहुत चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि एक उम्र, एक एज के बाद, एक वर्ष के बाद आदमी थोड़ा बदलता ही है। उस चेंजेस को फिक्स कर लो, क्योंकि हो नहीं सकता है। ओके, चलो ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट है और पार्ट बना है। अभी हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। और ऐसे आप स्किन को, अब आपने ये ट्रेंड समझ लिया, अब हम थर्ड पार्ट में देखेंगे कि स्किन को अच्छी रखने के लिए क्या क्या ऐसा किया जा सकता है, कौन से डाइट हमें, कौन से खाने में अच्छे होने चाहिए, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। चलो मिलते हैं, टिल देन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।